जय हिंद। देखिए, यह क्लास है केमिस्ट्री का क्लास है, जिसमें हम आपको पहला पाठ करा रहे हैं प्रकाश क्या है, इसके रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। उसमें हम आपको 4 क्लास कराए हुए हैं, ये 5वां क्लास है। रसायन के पहला पाठ के 4 क्लास हम ऑलरेडी करा चुके हैं, आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। उसके बाद ये जो है 5वां क्लास है। इस क्लास में हम आपको बताएंगे ज्वाला के विषय में, कि ज्वाला होता क्या है, ज्वाला क्या होता है। दहन के विषय में इससे पिछले वाले क्लास में हम आपको बताए हुए थे। ज्वाला आखिर होता क्या है। ज्वाला गांव घर के भाषा में ज्वाला को धिंधोरा कहते हैं। धिंधोरा, जैसे हम मान लीजिए पोरा के आग जलाते हैं तो कितना धिंधोरा होता रहता है, तो वही ज्वाला होता है, वही ज्वाला होता है। तो ज्वाला 2 प्रकार के होते हैं। कुछ ज्वाला जो होता है प्रकाश नहीं दे पाता है, कुछ ज्वाला प्रकाश देता है। उस प्रकार से हम पढ़ेंगे इस क्लास में। देखिए, सबसे पहले तो ज्वाला होता क्या है। तो कोई भी दहनशील पदार्थ माने कोई भी जलने वाला पदार्थ, लोहा को जला सकते हैं, नहीं जला सकते हैं, तो जलने वाला पदार्थ, जो पदार्थ ईंटा को नहीं जला सकते तो वो दहनशील पदार्थ नहीं हुआ। हम इस दहनशील पदार्थ और अदहनशील पदार्थ क्या होते हैं, इसके विषय में हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो ज्वाला क्या होता है, कोई भी दहनशील पदार्थ जल करके पीला चाहे नीला लौ मतलब क्या, धिंधोरा निकालता है ना, वही प्रक्रिया, वही ज्वाला कहलाता है। वही क्या कहलाता है, ज्वाला कहलाता है। हम यहाँ पे लिख दिए हैं, दहन के फलस्वरूप माने जलने के फलस्वरूप उत्पन्न लाल एवं पीले रंग की लौ को ज्वाला कहते हैं। जब कोई भी पदार्थ को जलाते हैं तो लाल और पीला रंग का जो धिंधोरा उत्पन्न होता है, लौ उत्पन्न होता है, उसी को हम ज्वाला कहते हैं। समझ गए। ज्वाला किसे कहते हैं, कोई भी दहनशील पदार्थ जल करके क्या करता है, लाल या पीला रंग के लौ निकालता है, लाल या पीला रंग के लौ निकलता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ज्वाला कहते हैं। समझ गए। ईंधन को वायु में जलाकर ज्वाला पैदा की जाती है। ईंधन को माने जलने, ईंधन के मतलब क्या, कोई भी लकड़ी काठी या कोई भी चीज़ जो होता है जलने वाला, उसको हम वायु में जला करके, वायु के बिना आप नहीं जला सकते किसी भी चीज़ को, तो वायु में ही जलाना होगा। तो ईंधन को वायु में जला करके हम क्या पैदा कर सकते हैं, ज्वाला पैदा कर सकते हैं। समझ गए। ज्वाला के विषय में समझिए, ज्वाला क्या होता है, कोई पदार्थ को जलाते हैं तो लाल या पीला रंग का लौ निकलता है, धिंधोरा निकलता है, उसी को हम ज्वाला कहते हैं। अब ज्वाला 2 टाइप के होते हैं, प्रकाशहीन ज्वाला या प्रकाशमान ज्वाला। प्रकाशहीन ज्वाला, प्रकाशमान ज्वाला। प्रकाशहीन कहने से ही पता चलता है जो प्रकाशहीन है, जिसमें प्रकाश नहीं है। वैसा ज्वाला जिसमें प्रकाश नहीं होता है उसको क्या कहते हैं, प्रकाशहीन या अप्रदीप्त ज्वाला कहते हैं। प्रकाशहीन ज्वाला को अप्रदीप्त ज्वाला भी कहते हैं। समझ गए। ज्वाला कोई पदार्थ जलता है तो लौ निकलता है, उसी को ज्वाला कहते हैं। 2 टाइप के ज्वाला होता है, प्रकाशहीन और प्रकाशमान। प्रकाशहीन के मतलब जिस ज्वाला में प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है, जिस ज्वाला में प्रकाश नहीं होता है, और जिस ज्वाला में प्रकाश होता है वो प्रकाशमान, और जिस ज्वाला में प्रकाश नहीं होता है वो प्रकाशहीन। प्रकाशहीन को अप्रदीप्त कहते हैं, प्रकाशमान को प्रदीप्त ज्वाला कहते हैं। अब देखिए, प्रकाशहीन ज्वाला जो होता है उसका रंग नीला होता है। आपको ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है प्रकाशहीन ज्वाला का रंग कैसा होता है, तो नीला रंग का होता है। किस रंग का होता है, नीला रंग का होता है। ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होने के कारण। देखिए, ये ज्वाला जो होता है ना प्रकाशहीन, ऑक्सीजन का पर्याप्त आपूर्ति होता है इसमें, प्रकाश इसमें बहुत कम होता है। प्रकाशहीन ज्वाला में क्या होता है, प्रकाश ऐसा नहीं कि पूरी तरह से प्रकाश देता ही नहीं है, प्रकाश बहुत कम होता है। जैसे मान लीजिए आप गैस जलाते तो उसमें ज्वाला जो आता है, गैस जलाते खाना बनाते हैं, उसमें स्टोव या गैस जो होता है उसमें ज्वाला होता है, धिंधोरा टाइप का होता है, तब ना हम चढ़ाते हैं। वो क्या होता है, उसमें प्रकाश बहुत कम होता है, प्रकाश होता है लेकिन बहुत कम होता है, प्रकाश नहीं ना देता है। लेकिन लैंप जो होता है, लालटेन का ज्वाला जो होता है प्रकाश देता है। समझे, वो तो प्रकाशमान ज्वाला है। लेकिन जो खाना बनाते गैस चूल्हा पर जो होता है, जो निकलता रहता है लौ, वो प्रकाशहीन ज्वाला है। समझ गए। तो इसमें ईंधन का पूर्ण दहन होता है। खाना बनाने वाला स्टोव, जैसे मेरे को लिख दिए, खाना बनाने वाला स्टोव होता है। समझ गए इस बात को। प्रकाशहीन समझ गए। प्रकाशहीन ज्वाला का रंग कैसा होता है, नीला होता है। इसमें क्या होता है, ईंधन का पूर्ण दहन होता है, माने पूरी तरह से ईंधन जलता है। उसके बाद ईंधन का पूर्ण दहन होता है, इसमें ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होती है। प्रकाशमान क्या होता है, प्रकाशमान कहने से ही पता चलता है
प्रकाशमान का मतलब जो प्रकाश, वैसा ज्वाला जो प्रकाश देता है, वैसा ज्वाला ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होती है, इसमें ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होती है। इसका रंग पीला होता है, इसका रंग क्या होता है, नीला, लेकिन इसका रंग पीला। प्रकाशमान ज्वाला का रंग पीला होता है। इसमें ईंधन का पूर्ण दहन नहीं होता है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जलता है, समझे। जैसे लैंप, समझे, इसमें प्रकाश बहुत अधिक देता है, इसमें प्रकाश क्या होता है, बहुत अधिक होता है। तो इस प्रकार से हम ज्वाला के विषय में समझते हैं, समझिए। ज्वाला समझिए, प्रकाश दो टाइप के होता है, प्रकाशहीन और प्रकाशमान, ये दोनों ज्वाला के विषय में जान गए। अब देखिए, मोमबत्ती जलाते हैं तो मोमबत्ती के ज्वाला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोमबत्ती के ज्वाला के विषय में आपको पूछा जाएगा। तो मोमबत्ती का ज्वाला क्या होता है, मोमबत्ती के ज्वाला जो है ना 3 टाइप के निकलता है। एक तो अंदर सबसे नीचे होता है, उसको केंद्रीय मंडल कहते हैं। 3 टाइप के ज्वाला होता है, एक केंद्रीय मंडल होता है, ये बीच में उजला वाला देख रहे हैं उसको प्रकाशमान मंडल कहते हैं, और सबसे ऊपर जो होता है वो क्या कहलाता है, प्रकाशहीन मंडल होता है। ये प्रकाशहीन होता है, ये बहुत ज़्यादा, इसमें क्या होता है कि क्या कहता है, इसमें बहुत गर्म होता है। ये प्रकाशहीन मंडल जो होता है ना, बहुत गर्म होता है, समझ गए। तो मोमबत्ती जो होता है, मोमबत्ती की ज्वाला, तो सबसे पहले मोमबत्ती होता क्या है, मोमबत्ती जो होता है ना, मोम का बना हुआ रहता है। मोमबत्ती किसका बना हुआ रहता है, मोम का बना हुआ रहता है, और ठोस हाइड्रोकार्बन का बना हुआ रहता है। इसके 3 मंडल होते हैं, केंद्रीय मंडल, बीच वाले भाग को केंद्रीय मंडल कहते हैं। उसके बाद ये जो उजला वाला देख रहे हैं वो प्रकाशमान मंडल, और उस सबसे ऊपर होता है प्रकाशहीन मंडल। सबसे पहले केंद्रीय मंडल के विषय में जानिए। केंद्रीय मंडल का रंग जो होता है ना, नीला रंग का होता है। केंद्रीय मंडल का रंग क्या होता है, नीला। इसमें जो होता है मोम पूरी तरह से नहीं जलता है, बिना जले मोम के वाष्प, इसमें जो होता है बिना जले हुए मोम के वाष्प होते हैं। इसमें अगर जो माचिस का तिल्ली जो होता है ना, काठी, उसको अगर ले जाइएगा ना, अगर बीच में आपको चला जाएगा, यहाँ इस मंडल में चला आएगा केंद्रीय मंडल में, तो वो नहीं जलेगा, वो नहीं जलेगा। इसमें दहन नहीं होता है, समझे, इसमें दहन नहीं होता है। दहन क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का मात्रा नहीं, ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आ पाता है। ये कैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के संपर्क में तो ये प्रकाशहीन मंडल होगा, ऊपर वाला, माने हवा के संपर्क में ये वाला मंडल तो नहीं होगा। तो प्रकाश ताप सबसे कम होता है, और तिल्ली इसमें नहीं जलता। उसके बाद केंद्रीय मंडल, उसके केंद्रीय मंडल के बाद प्रकाशमान और प्रकाशहीन मंडल क्या होता है। सो देखिए, हम इधर देखिए, इसमें प्रकाशमान मंडल में क्या होता है, इस मंडल में ये सबसे बड़ा भाग होता है, ज्वाला का सबसे बड़ा भाग होता है, ज्वाला का सबसे बड़ा भाग होता है, सबसे बड़ा भाग। इसका रंग क्या होता है, पीला होता है। और तीसरा होता है प्रकाशहीन मंडल, प्रकाशहीन मंडल, प्रकाशहीन मंडल सबसे ऊपर वाला मंडल। ये क्या होता है, इसमें क्या कहता है कि ताप इसमें बहुत कम होता है, ये सबसे गर्म होता है, सबसे गर्म भाग होता है। प्रकाशहीन मंडल सबसे गर्म भाग होता है, समझे। इसमें ऑक्सीजन का पूर्ण दहन होता है। इसमें मोम के जो होता है ना, मोम का पूर्ण दहन होता है, पूर्ण दहन होता है। तो इस प्रकार से मोमबत्ती के ज्वाला के विषय में, आपको मोमबत्ती के ज्वाला के विषय में अगर पूछ देगा तो ऐसे चित्र बना दीजिएगा इस प्रकार से, और उसके आप केंद्रीय मंडल के विषय में लिख दीजिएगा, प्रकाशमान मंडल के विषय में लिख दीजिएगा, और प्रकाशहीन मंडल के विषय में लिख दीजिएगा, आपको हो जाएगा। अब अगला टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक, अगला और लास्ट टॉपिक है आपको पहला पाठ का। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर कराएंगे। ये क्या है, LPG, द्रवित पेट्रोलियम गैस। ये क्या होता है, सो देखिए द्रवित पेट्रोलियम गैस, LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। LPG का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसका हिंदी नाम द्रवित पेट्रोलियम गैस। ये क्या होता है, गैस जो हम खाना बनाते हैं ना घर में, सिलेंडर में जो भरा हुआ रहता है, खाना बनाने के उपयोग में लाते हैं, उसी को LPG कहता है। इसमें जो होता है 3 पदार्थ का मिश्रण होता है, ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन। ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन के मिश्रण से क्या बनाया जाता है, LPG बनाया जाता है। आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि LPG में कौन कौन से पदार्थ का मिश्रण होता है, तो ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन। ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन, इसका सूत्र भी लिख दिए हैं, ये भी याद कर लीजिएगा। ब्यूटेन का C4H10, प्रोपेन का C3H8, एथेन का C2H6, समझे। तो इस प्रकार से इसका मिश्रण होता है। अब देखिए, इसमें भी इसका मुख्य अवयव जो होता है ब्यूटेन होता है। LPG में मुख्य अवयव क्या होता है, द्रवित पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव क्या होता है, तो ब्यूटेन होता है। क्या होता है, ब्यूटेन होता है।
यह एक उत्तम ईंधन है क्योंकि ये तीनों तेज़ी से जलता है। देखिए एलपीजी जो होता है ना, एलपीजी मतलब गैस, याद कर लीजिए। एलपीजी जो होता है बहुत ही उत्तम ईंधन होता है। देखते हैं हर जगह माने उसका उपयोग होता है, खाना बनाने में बहुत ज़्यादा उत्तम ईंधन है, बहुत ही अच्छा ईंधन है। क्यों? क्योंकि ये तीनों जो है ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन, इसका जो दहन होता है बहुत ही तीव्र गति से होता है, इसीलिए इसका उपयोग हम खाना बनाने में उपयोग करते हैं, क्योंकि यह एक उत्तम ईंधन है। समझे? खाना बनाने में पेट्रोलियम की ये बनता कैसे है? तो पेट्रोलियम के प्रवाहजी स्त्रवण तथा प्राकृतिक, पेट्रोलियम के प्रवाहजी स्त्रवण तथा प्राकृतिक गैस से प्राप्त किया जाता है। देखिए अब ये बहुत ही इसका दुर्गंध, बहुत ही गंध देता है, अजीब टाइप की गंध देता है। क्यों देता है? क्योंकि एथिल मेरकैप्टन, आपको बहुत पूछा जाता है कि एलपीजी का जो गंध होता है उतना ज़्यादा खतरनाक क्यों गंध होता है? तो एथिल मेरकैप्टन उसमें मिला दिया जाता है, इसलिए उसका गंध इतना खतरनाक होता है। अब इतना हो गया। अब इसके बाद देखिए आपका ये चैप्टर खत्म हो गया है, पहला पार्ट। अब इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट वाला ऑब्जेक्टिव होगा और सब्जेक्टिव जो भी इंपॉर्टेंट वाला होगा सो हम आपको अगला क्लास में करा देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।